माइकल जैक्सन अपने घर के शीशों पर अलग अलग चीज़ें लिखते थे। सिंपल लाइंस जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। और शायद सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, जब वो ये सब लिख रहे थे तब दुनिया उन्हें माइकल जैक्सन के नाम से इतना जानती भी नहीं थी। वो एम्प्टी स्टेजेस पे खड़े होकर क्राउड को इमेजिन करते थे, शोज़ इमेजिन करते थे, अपने चिल्लाते हुए फैंस इमेजिन करते थे, लाइट्स, परफेक्शन। और फिर सालों बाद एग्जैक्टली वही चीज़ें रियलिटी बन गई। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ मैजिक तो था नहीं, क्योंकि माइकल सिर्फ इमेजिन नहीं करते थे, वो ऑब्सेसिवली काम भी करते थे। एक छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो पूरा रिहर्सल फिर से स्टार्ट करते थे। घंटों नहीं बल्कि सालों तक प्रैक्टिस करना, एक परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देना। लेकिन मुझे लगता माइकल जैक्सन की रियल पावर सिर्फ टैलेंट नहीं थी, उनकी रियल पावर थी कि वो मेंटली उस फ्यूचर में जीना स्टार्ट कर देते थे बिफोर रियलिटी कैच अप करती थी। और शायद इसलिए कुछ लोग इम्पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं, वो इनविजिबल वर्जन नहीं जो उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में क्रिएट कर दिया था। और जितना ज़्यादा मैंने माइकल जैक्सन को स्टडी किया उतना ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद सक्सेसफुल लोग रियलिटी को हमसे कम्प्लीटली डिफरेंट देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और अगर यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा देना प्लीज़। हर चीज़ दो बार एग्जिस्ट करती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। और शायद इसीलिए कुछ लोग दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि जब दुनिया उन्हें पहली बार देखती है वो ऑलरेडी उस वर्जन को अपने दिमाग में 1000 बार जी चुके होते हैं। और माइकल जैक्सन भी उन्हीं लोगों में से थे। लोग माइकल जैक्सन को टैलेंटेड समझते थे, जो कि वो डेफिनेटली थे। लेकिन मुझे एक और चीज़ लगती है, उनकी रियल पावर टैलेंट नहीं थी, बल्कि उनकी रियल पावर थी इमेजिनेशन। माइकल सिर्फ परफॉर्म नहीं करते थे, वो पहले मेंटली उस वर्ल्ड में एंटर करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, व्हेन आई परफॉर्म आई डोंट थिंक, आई फील इट। और यही डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग रियलिटी को देख के बिलीव करते हैं, और कुछ रेयर लोग बिलीव करके रियलिटी को क्रिएट करते हैं। अगर आप माइकल जैक्सन के रिहर्सल्स देखोगे तो एक चीज़ समझ आती है, परफेक्शन स्टेज पे नहीं बनती, परफेक्शन बनती है इनविजिबल रूम्स में। और घंटे लगा के नहीं, सालों तक, सालों की मेहनत से। उनके शोज़ में अगर एक लाइट क्यू भी गलत होता था तो वो पूरा शो स्टार्टिंग से कराते थे। इमेजिन करो, करोड़ों लोग उन्हें लेजेंड बोलते थे और वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे कभी भी। उन्होंने खुद कहा था, आई डीपली बिलीव इन परफेक्शन, आई एम नेवर सेटिस्फाइड। और ये डेंजरस भी है, क्योंकि ग्रेटनेस और ऑब्सेशन के बीच की जो लाइन होती है वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है। प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग फ्यूचर इमेजिन ही नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं करंट रियलिटी को, करंट व्यूज़ को, करंट फेलियर्स को। और फिर वही रियलिटी उनकी ब्रेन का परमानेंट वॉलपेपर बन जाती है। लेकिन कुछ लोग अपनी प्रेजेंट रियलिटी को फाइनल आंसर नहीं मानते, वो मेंटली फ्यूचर वर्जन को बार बार रिहर्स कर रहे होते हैं। एथलीट्स करते हैं, एक्टर्स करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, और माइकल जैक्सन एक्सट्रीम लेवल पे करते थे। बिली जीन सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, वो ऑब्सेशन था। माइकल ट्रैक्स को बार बार रिपीट करते थे, लेयर्स पे लेयर्स ऐड करते थे, सिर्फ एक फीलिंग परफेक्ट करने के लिए। और यही चीज़ मोस्ट लोग समझते ही नहीं है। ग्रेट क्रिएटर्स नॉर्मल लोगों की तरह काम ही नहीं करते, वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर जीते हैं, और रियलिटी उनके लिए सिर्फ डिलेड कन्फर्मेशन होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव कोट्स नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि अपने दिमाग को इतनी बार फ्यूचर दिखाओ कि बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। माइकल जैक्सन शीशों पे एफर्मेशंस लिखते थे, लेकिन सिर्फ एफर्मेशंस नहीं, एक्सट्रीम वर्क एथिक्स भी, इनसेन रिहर्सल्स भी, और इनसेन स्टैंडर्ड भी। और इसलिए मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी बन जाती है। और शायद सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है कि जब आप फ्यूचर देखते हो तो दुनिया अभी भी आपका प्रेजेंट वर्जन ही देख रही होती है। माइकल जैक्सन अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी शाई थे, क्वाइट थे, रिजर्व थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर स्टेडियम्स चल रहे होते थे।
और मुझे लगता है हर एम्बिशियस इंसान सीक्रेटली इस फेज से गुजरता है, बाहर से ऑर्डिनरी लेकिन अंदर से ऑलरेडी समवेयर एल्स। और शायद इसलिए कुछ लोग इम्पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, हम वो हज़ारों इनविजिबल मूवमेंट्स नहीं देख पाते जहां उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि वो कुछ बनने वाले हैं। माइकल जैक्सन ने शायद यही समझा था, रियलिटी पहले माइंड में बनती है, और अगर आप हर रोज़ अपनी करंट रियलिटी देखोगे तो शायद आप कभी उस फ्यूचर तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोग फ्यूचर का वेट करते हैं और कुछ लोग उसे पहले इमेजिन करते हैं। और वीडियो ख़त्म हो गई है, अब आपको पता कि आपको क्या करना है, तो प्लीज़ कर देना। बाय।